नमस्कार। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा बड़ी संख्या में सेक्शन 143(1) की इंटीमेशंस इशू की गई है, जिसमें कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के क्लास 16D में जो इनकम रिपोर्ट की हुई है उसका एडिशन किया गया है। तो जिन केसेस में इस इनकम को ऑलरेडी इनकम टैक्स रिटर्न में इंक्लूड कर लिया गया था, उन केसेस में इस एडिशन की वजह से इस इनकम का डबल टैक्सेशन हो रहा है। तो ऐसे केसेस में सेक्शन 154 की रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन एक अप्रोप्रिएट रेमेडी हो सकती है। तो यह जो सेक्शन 154 की एप्लीकेशन है, इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो ई फाइलिंग पोर्टल है वहाँ पर सबमिट करना है और इसके साथ ITR की एक रेक्टिफाइड जेसन फाइल भी प्रिपेयर करके अटैच करना है। तो यह जो रेक्टिफाइड जेसन फाइल है, यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो ई फाइलिंग पोर्टल है उस पर जो ITR प्रिपरेशन की यूटिलिटीज़ है उससे यह किस प्रकार से प्रिपेयर की जा सकती है, और यह जो सेक्शन 154 की एप्लीकेशन है यह भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर डायरेक्टली कैसे प्रिपेयर की जा सकती है और वहीं से डायरेक्टली कैसे सबमिट की जा सकती है, उसकी जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है उस बारे में आज हम हमारे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो ई फाइलिंग पोर्टल है incometax.gov.in वहाँ पर जाना होगा। मैंने इस पोर्टल को अपने कंप्यूटर सिस्टम पर पहले से ही ओपन कर रखा है। हमें यहाँ पर लॉगिन नहीं करना है और होम पेज का जो टॉप मोस्ट पार्ट है वहाँ पर हमें एक ब्लू कलर की रिबन दिखेगी। इसमें जो सेकंड लास्ट आइटम है डाउनलोड, हमें उसे क्लिक करना है। क्लिक करने पर यहाँ पर डाउनलोड पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर हमें डिफ़ॉल्ट असेसमेंट ईयर 2022-23 को 2021-22 से चेंज करना है, क्योंकि अधिकांश केसेस में जो इंटीमेशन है वह इसी असेसमेंट ईयर से संबंधित है। अगर हमारे केस में एप्लीकेबल ITR फॉर्म 1 to 4 है तो हमें कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करना है, और अगर एप्लीकेबल फॉर्म 5, 6 या 7 है तो उसके लिए यहाँ पर सेपरेट इंडिविजुअल ITR प्रिपरेशन यूटिलिटीज़ दी हुई है। तो यहाँ पर मैक कॉन्फ़िगरेशन वाले कंप्यूटर्स के लिए अलग यूटिलिटी है और बाकी सभी कंप्यूटर्स के लिए सिंपली यहाँ पर यूटिलिटी करके ऑप्शन दिया हुआ है। तो अधिकांश केसेस में यह सिंपल यूटिलिटी वाला ऑप्शन ही एप्लीकेबल होगा, तो हमें इसे क्लिक करके यूटिलिटी को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर इस यूटिलिटी को अपने कंप्यूटर में पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। तो यूटिलिटी हमारा कंप्यूटर का जो डाउनलोड सेक्शन है वहाँ पर डाउनलोड होगी और WinRAR ZIP फॉर्मेट में डाउनलोड होगी और इस प्रकार से दिखेगी। इसका नाम यहाँ पर रहेगा ITD ई फाइलिंग सेटअप 1.0.34। हमें इस पर कर्सर रखना है और राइट माउस क्लिक करना है। हमें यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑल या एक्सट्रैक्ट हियर का बटन दिखेगा, हमें उसे प्रेस करना है। प्रेस करने पर यह जो यूटिलिटी का फोल्डर है वह अनजिप हो जाएगा और एक नॉर्मल फोल्डर हमारे सिस्टम में जनरेट हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर पहले से ही कर रखा है। इस नॉर्मल फोल्डर को ओपन करने पर हमें यहाँ पर 4 फाइलें दिखेगी, जिसमें कि जो टॉप मोस्ट फाइल है जिस पर कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का लोगो भी लगा हुआ है और जिसका नाम ITD ई फाइलिंग सेटअप 1.0.34 है, हमें इसे क्लिक करना है। क्लिक करते से ही यूटिलिटी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अपने आप ही इंस्टॉल हो जाएगी। मैंने इसे पहले से ही हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा है और इंस्टॉल होने पर इसका जो ओपनिंग पेज है वह इस तरह से दिखेगा, जो कि सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। अब हमें यहाँ पर कंटिन्यू बटन प्रेस करना है। इस बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर हमें 3 ऑप्शंस दिखेंगे, रिटर्न्स, ड्राफ्ट वर्जन ऑफ रिटर्न्स और प्री फिल्ड डाटा। तो जिन केसेस में हम फर्स्ट टाइम रेक्टिफाइड जेसन फाइल प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ पर हमें रिटर्न्स वाले ऑप्शन में जाना होगा। अगर मान लीजिए कि हमने काम शुरू किया और काम खत्म होने के पहले ही हमें किसी कारणवश यूटिलिटी को क्लोज करना पड़ा, तो हमने जितना भी काम किया हुआ था वह इस यूटिलिटी में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, और जब भी कभी हम इस यूटिलिटी को वापस ओपन करेंगे तो हमारा सेव किया हुआ काम इस ड्राफ्ट वर्जन ऑफ रिटर्न्स वाले सेक्शन में मिलेगा और हम यहाँ पर एडिट बटन को प्रेस करके अपने कार्य को वापस से कंटिन्यू कर सकते हैं।
तो ये जो रिटर्न सेक्शन है इसमें हमें एक बटन दिखेगा फाइल रिटर्न्स, हमें इसे प्रेस करना है। इसे प्रेस करने के बाद हमें 3 ऑप्शन दिखेंगे, डाउनलोड प्रीफिल्ड डाटा, इंपोर्ट प्रीफिल्ड डाटा और इंपोर्ट ड्राफ्ट ITR फील्ड। तो हमें जो ये थर्ड लास्ट वाला ऑप्शन है इसे सिलेक्ट कर लेना है, कंटिन्यू बटन प्रेस करना है और फिर हमें यहाँ पर जेसन फाइल अटैच करना है। तो ये जो जेसन फाइल अटैच करना है ये पुरानी वाली जेसन फाइल है, यानी कि हमने जो ओरिजिनल ITR फाइल किया होगा या फिर मान लीजिए कि उसके बाद जो रिवाइज ITR फाइल किया होगा, तो जो दोनों में से जो भी लेटेस्ट होगा उसकी जो जेसन फाइल है उसे हमें यहाँ पर अटैच करना है। तो इस जेसन फाइल को हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो ई-फाइलिंग पोर्टल है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पोर्टल पर आ गए हैं। मैंने यहाँ पर पहले से ही लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये जो टॉप मोस्ट पार्ट है इस वेबसाइट का होम पेज पर, वहाँ पर ब्लू कलर की रिबन में सेकंड आइटम ई-फाइल है, इस पर हमें कर्सर लाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पर लाना है और फिर उसके बाद व्यू फाइल बटन को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद हमारे सामने प्रोसेस चल रही है। 2021-22 का सेक्शन आ गया है। यहाँ पर हमें डाउनलोड जेसन वाले ऑप्शन को प्रेस करके जेसन फाइल को डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले से अपने कंप्यूटर सिस्टम में इसे डाउनलोड कर रखी है। अब मैं उसे यहाँ से अटैच करता हूँ। अटैच करने के बाद यहाँ पर यस को क्लिक करना है। अब ये फाइल पूरी तरह से सक्सेसफुली अटैच हो गई है। प्रोसीड बटन को प्रेस करना है। अब यहाँ पर सिलेक्ट शेड्यूल विंडो आ गई है। हमें यहाँ पर कंटिन्यू बटन प्रेस करना है। इसके बाद फिर कंटिन्यू बटन प्रेस करना है। अब यहाँ पर प्रोसीड टू शेड्यूल क्वेश्चंस विंडो आ गई है। हमें यहाँ पर स्किप द क्वेश्चंस प्रेस करना है। अब यहाँ पर ओके बटन प्रेस करना है। अब शेड्यूल समरी वाली विंडो आ गई है। तो इसमें हमें जो पार्ट AOI वाला शेड्यूल है इसे ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद जो 5 नंबर का पॉइंट है, अमाउंट्स नॉट क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिंग, इसके आगे जो चेक बॉक्स है उसमें राइट मार्क लगाना है, एडिट का बटन प्रेस करना है। अब हमारे सामने 5 नंबर का जो पॉइंट है वो खुल गया है। यह बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसा कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का क्लास 16 है। तो यहाँ जो डी वाला पॉइंट है, एनी अदर आइटम ऑफ इनकम, इसके सामने हम उस अमाउंट को लिख देंगे जो अमाउंट हमारा क्लास 16D में रिपोर्ट किया हुआ है। उसके बाद हम इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद फिर एक बार सेव कर देते हैं। उसके बाद फिर हमें कंफर्म करना है। इसके बाद हमें शेड्यूल BP करके जो शेड्यूल है उसे ओपन करना है। यहाँ पर पार्ट A बिजनेस और प्रोफेशन अदर देन स्पेकुलेटिव बिजनेस जो है, इसके यहाँ जो एडिट बटन है इसे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद हमें सीधे पॉइंट नंबर 23 पर जाना है। पॉइंट नंबर 23 में हम देखेंगे कि जो अमाउंट हमने पार्ट AOI वाले शेड्यूल में लिखा था वह अमाउंट अपने आप यहाँ पर आ गया है। अब इस अमाउंट के यहाँ पर आने से जो हमारी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम थी वह इतने अमाउंट से बढ़ गई है। तो अब हमें इतने ही अमाउंट का यहाँ पर इसी शेड्यूल में डिडक्शन करना है, और वह डिडक्शन किस पॉइंट में होगा, कितना होगा, यह इनकम के नेचर पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए कि ये जो अमाउंट है यह किसी अन्य हेड में चार्जेबल है, तो फिर हम यहाँ पर बिजनेस प्रोफेशन शेड्यूल के ही पॉइंट नंबर 3 में आएंगे, एडिट बटन को प्रेस करेंगे। मान लीजिए कि वह अमाउंट क्लास 16D वाला जो है वह सैलरी में चार्जेबल है, तो हम यहाँ सैलरी वाले पॉइंट में लिख देंगे। मान लीजिए रेंटल इनकम है तो उसे हम हाउस प्रॉपर्टी वाले क्लास में 3B में लिख देंगे। कैपिटल गेन वाला होगा तो 3C में लिख देंगे, या अदर सोर्स वाला होगा तो 3D के सब क्लास 1 या सब क्लास 2 में लिख देंगे। मेरे केस में वह अदर देन डिविडेंड इनकम अदर सोर्स था, और इसमें पहले से ही कोई अमाउंट था, तो मैंने 96,000 वाला जो अमाउंट था उससे उस ओरिजिनल अमाउंट को इंक्रीज़ कर दिया है। तो आप लोग कृपया इस 5,60,000 के अमाउंट से कंफ्यूज ना हो। इसे मैंने सेव कर दिया।
अब एक बात और है कि मान लीजिए कि वो जो क्लास 16D वाला अमाउंट है उसमें कोई एग्जेम्प्ट इनकम शामिल है या कोई एग्रीकल्चरल इनकम शामिल है, तो फिर हम उसके लिए पॉइंट नंबर 5 में आएंगे। पॉइंट नंबर 5 में हम देखेंगे कि जो क्लास ए है, शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम फर्म, यह पार्टनर के हेड्स में एग्जेम्प्ट होता है, तो अगर ऐसा कोई अमाउंट है तो हम उसे यहाँ पर लिख देंगे। अगर कोई और एग्जेम्प्ट इनकम है जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम है, पीपीएफ का इंटरेस्ट है, तो हम उसे 5C में लिख देंगे। यहाँ मेरे केस में कोई भी अमाउंट नहीं है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। कई बार ऐसा अमाउंट भी होता है जो न कि किसी अन्य हेड में टैक्सेबल है और न ही वो एग्जेम्प्ट है, परंतु फिर भी वह एसएससी के हेड्स में चार्जेबल नहीं है। तो मान लीजिए कि किसी पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप फर्म से कोई इंटरेस्ट या रेमुनरेशन मिला और पार्टनरशिप फर्म को उस अमाउंट का कोई डिडक्शन नहीं मिला, या हम कहें कि पार्टनरशिप फर्म के हेड्स में वो अमाउंट अलाउ नहीं हुआ है और पार्टनरशिप फर्म ने उस पर टैक्स दे दिया है, तो ऐसा अमाउंट जो है पार्टनर के हेड्स में टैक्सेबल नहीं है। तो ऐसा अमाउंट अगर क्लास 16D में रिपोर्ट किया हुआ है तो उसे हम यहाँ पर पॉइंट नंबर 32 में रिड्यूस कर देंगे। तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे बिजनेस प्रोफेशन की इनकम जो ओरिजिनली थी वह ऐसी की वैसी वापस से आ जाएगी। हम इसे यहाँ सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म करने के बाद वापस से शेड्यूल समरी हमारे सामने आ गई है। तो जो इन्फॉर्मेशन हमने अपने ओरिजिनल रिटर्न में फाइल की थी वह सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारी इस यूटिलिटी में अभी आ गई है। अगर हम चाहते हैं कि उसे एक बार वेरीफाई कर लें तो हम सारे के सारे शेड्यूल्स खोलकर उस इन्फॉर्मेशन को एक बार चेक कर सकते हैं और अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली आ गई या नहीं आ गई है। हर शेड्यूल को ओपन करके कंफर्म करने के बाद हर शेड्यूल के आगे एक ग्रीन कलर का टिक दिखाई देगा और कंफर्म वर्ड भी लिखा हुआ दिखाई देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है, परंतु अभी यह बटन इनेबल नहीं है। यह बटन तब इनेबल होगा जब हम पार्ट बी टीटीआई को खोलकर एक बार इसे कंफर्म कर देंगे। अब यहाँ पर प्रीव्यू रिटर्न वाला बटन आ गया है, इसे प्रेस कर देते हैं। आगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड टू प्रीव्यू बटन को प्रेस करते हैं। यहाँ पर रिटर्न फॉर्म जनरेट हो गया है, इसे अगर हम पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर हम प्रोसीड टू वैलिडेशन की तरफ आगे बढ़े। यहाँ पर हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब यहाँ पर हमें प्रोसीड टू वेरिफिकेशन नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो जेसन फाइल में एरर आ जाएगी और एरर यह आएगी कि रिटर्न हैज़ ऑलरेडी बीन फाइल्ड, और उस एरर की वजह से हमारी जो रेक्टिफाइड जेसन फाइल है उसे पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हमें इसी स्टेज पर रुककर जेसन फाइल को डाउनलोड कर लेना है यहाँ से। तो मैंने इस जेसन फाइल को ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड कंप्यूटर के डाउनलोड सेक्शन में होगी। अब हमें वापस इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल पर जाना है, एक बार लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर जो टॉप पर जो ब्लू कलर की रिबन है इसमें जो सर्विसेज टैब है उसमें जाना है। यहाँ पर हमें सेकंड नंबर पर रेक्टिफिकेशन ऑप्शन दिखेगा, हमें इसे क्लिक करना है। अब असेसमेंट ईयर 2021-22 में क्लास 16D के लिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पर रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल कर दी है, तो वो यहाँ पर दिख रही है। और मैं अगर वापस से इसे फाइल करने जाऊँगा तो मुझे वह फाइल नहीं करने देगा। तो अब हम यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट का बटन प्रेस करते हैं और इनकम टैक्स को प्रेस करते हैं। यहाँ पर हमें असेसमेंट ईयर 2021-22 सिलेक्ट करना है, परंतु मैं अगर इसे यहाँ सिलेक्ट करूँगा तो मुझे एरर देगा, क्योंकि इस ईयर की रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन मेरी ऑलरेडी फाइल हो चुकी है। तो हम डेमो पर्पस के लिए थोड़ी देर के लिए कोई दूसरा असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेते हैं 2020-21। इसे मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास यहाँ अलग अलग ऑप्शंस आएंगे, तो हमें रिटर्न डाटा करेक्शन ऑफलाइन वाले ऑप्शन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर रेक्टिफिकेशन की रीज़न्स लिखने के लिए एक बॉक्स आएगा। यहाँ पर हमें कोई भी अच्छा सा रीज़न देना है। तो जो टैक्स गुरु का मेरा आर्टिकल है उसमें मैंने एक सजेस्टेड रीज़न भी दिया है कि हमने इस इनकम को
ऑलरेडी रिटर्न के इस शेड्यूल में ऑफ़र किया हुआ था, बट कंप्यूटर सिस्टम जो डिपार्टमेंट का इट हैज़ नॉट रिकॉग्नाइज द सेम, देयरफॉर वी हैव prepared the rectified JSON file and have included that income in descriptive manner। ये एक सजेस्टेड है, आप चाहें तो अपना कोई भी और रेक्टिफिकेशन का रीज़न बना सकते हैं। तो जो हमने जेसन फाइल प्रिपेयर की है रेक्टिफाइड, उसे हमें यहाँ से अटैच करना है, और अटैच करने के बाद हम उसे सेव भी कर सकते हैं अगर हमें तुरंत सबमिट नहीं करना हो तो, और सबमिट अगर करना हो तो हम यहाँ से सबमिट बटन प्रेस कर सकते हैं। अब ये करने के बाद हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, और जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ऑलरेडी इस केस में मैं एप्लीकेशन सबमिट कर चुका हूँ, तो वह एप्लीकेशन मेरी यहाँ पर दिख रही है, और हम समय समय पर पोर्टल से इस एप्लीकेशन का क्या फेट हुआ उसे चेक कर सकते हैं। तो आशा और उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो से निश्चित तौर पर सभी व्यूअर्स को बेनिफिट मिलेगा, और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम इस मैटर में या किसी और भी मैटर में किसी भी मेंबर को हो, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर को, तो बेझिझक मुझे कभी भी आप लोग फ़ोन कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9827237841 है। मैं हमेशा प्रोफेशन और हमारी कम्युनिटी जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्युनिटी है, उसके लिए अवेलेबल हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।